बांके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से हाय नैना लड़ गए सखीरी नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना सखीरी मेरे नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी से इन्हीं से नैना लड़ गए इन्हीं से नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए मेरे नैना सखीरी नैना लड़ गए ओ नैना लड़ गए सखीरी। नैना लड़ साधक कहते हैं अगर हम ठाकुर जी को देखने लगे ना भैया एक बार भर नजर तो फिर जगत फीका लगेगा अपने आप। अभी हम लोग ना छोटे छोटे विषयों को लेकर बैठते हैं। जिस दिन गोविंद से प्रीति हो जाएगी ना संसार फीका लगेगा। आपका मन ना एकदम आह्लादित रहेगा। फीका लगने का मतलब ये नहीं कि बुरा लगेगा, नहीं, मन भरा रहेगा, आंखें भरी रहेंगी। बात बात पर ठहाका लगाओगे, बात बात पर कभी रोओगे, कभी हंसोगे, कभी नाचोगे, कभी झूमोगे। और जब ऐसी हालत होने लगे ना तो समझ जाना तुम थोड़े थोड़े बांके बिहारी के हो गए हो। कभी श्रृंगार करोगे ना तो ये लगेगा हम जब ठाकुर जी के सामने जाएंगे तो कैसे देखेंगे वो हमें। जब भी प्रीति होती ना, प्रेम, तो जिससे भी प्रेम होता उससे बार बार उसका चित्त में ध्यान आता। फिर आदमी गाना भी गाता ना उसी का ध्यान करता, आदमी खाना भी बनाता ना उसी का ध्यान करता। और तो ठीक है, बहुत अच्छे से किसी दिन श्रृंगार कर ले, थोड़ा ठीक ठाक दिखने लगे, तब उस दिन लगने लगता कि जरा जिससे प्रेम है वो हमें देख ले। उसी की तरफ मन जाता, उसी की तरफ चित्त जाता, उसी की तरफ भाव बार बार जाता। कुछ भी ठीक ठाक सब बनता हुआ देख लें या कोई बहुत अच्छी जगह जाए तो वहीं से तुरंत वो फोटो क्लिक करता कि हम दिखाएंगे, हम बताएंगे। कोई बहुत बड़े आदमी के साथ बैठ जाए तो फोटो क्लिक करता, हम जलाएंगे कि देखो अपनी कहां बनती। ये संसार के प्रेमी की ये हालत है। विचार करो, जब जगत के प्रेमी की ये हालत है और कोई गोविंद का प्रेमी हो जाए तो उसकी क्या हालत होगी। सब अपने आप दुनिया बदली बदली लगने लगेगी। पर ध्यान रखो, हम लोग ना भक्ति बाहर से करते हैं, अंदर से नहीं। भक्ति बाहर से है, फोटो वाली भक्ति है, दिखावा वाली भक्ति है, या फिर हमारी भक्ति स्टेटस की भक्ति है, दो लोगों को दिखाने की भक्ति है, लोग हमें भक्त माने। इसी भक्ति के कारण आप भक्ति का रस नहीं ले पा रहे। जिस दिन वास्तविक भक्ति उतरेगी ना उस दिन पे जरूरत नहीं पड़ेगी कोई फोटो खींच रहा नहीं खींच रहा, हमारी फोटो आ रही नहीं आ रही, कोई हमें देख रहा, कोई हमें भगत जी मान रहा नहीं मान रहा। जो सच्चे भगत होते ना वो दुनिया को नहीं दिखाते कि हम भगत हैं, वो तो छिपाते हैं। और भक्ति को जितना छिपाओ उतना बेहतर, वरना ना नजर लगती, ढीठ बैठती है। छिपाओ जितनी भक्ति को। अभी हम लोग भक्ति बाहर की करते हैं, मंदिर की भी भक्ति ज्यादातर बाहर की होती, प्रार्थनाएं में ही प्रार्थनाएं थोड़ी होती। आजकल की तो प्रार्थनाएं भी कामनाओं की प्रार्थना, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मंदिर में जाते हैं, 2.5 रुपया का दूध चढ़ाएंगे, 20 रुपया का नारियल चढ़ाएंगे, 2 करोड़ का पर्चा भगवान को पकड़ा देंगे। लड़की की शादी हो जाए, बेटा का मकान बन जाए, थोड़ा बहू सुधर जाए, थोड़ा सा एसी लग जाए, थोड़ा सा बढ़िया हमें कदपद हो जाए, थोड़ा धंधे में कमी है, थोड़ा बरकत हो जाए, थोड़ा सा करोड़पति बन जाए, रोड़पति है तो करोड़पति बन जाए, थोड़ा सा लोग जानने लगे। हम लोग ना प्रार्थनाओं में भी मांग पत्र रखे हुए हैं, इसे प्रार्थना नहीं कह सकते,
इसको मांग पत्र कहते हैं। तो मेरे प्रिय, हम आपको समझाना यह चाह रहे हैं कि भागवत हमको भक्ति सिखाती है। भागवत का मतलब भक्ति है। भक्ति का मतलब एक ऐसा जीवन जिसको जीने के बाद आपको किसी और को जीने की आवश्यकता नहीं होगी। दो प्रकार की नींद होती है, एक दवाइयों के द्वारा लाई गई, एक मेहनत से आई हुई नींद। मजदूर ज्यादा सोता है क्योंकि दिन भर थका रहता है। अमीरों को ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती क्योंकि केवल वो दिमाग का काम करता है, तन का काम होता नहीं, थकता नहीं, नींद बढ़िया आती नहीं, उसे टेंशन दस घेरे ही रहती। अब पैसा आ गया तो सेटलमेंट कहां करें, जीएसटी ना आ जाए, इनकम टैक्स ना पड़ जाए, आफत ना हो जाए, लोगों को पता ना लग जाए, उसके झंझटी में ही रात दिन गुजर जाती है। पर भक्त जो होते हैं ना, तो भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक स्वभाव प्रकट होना, एक किसी की देखा देखी का। पर देखा देखी की भी भक्ति ठीक है, ना होने से तो बेहतर है कि कर रहे हो, पर अंदर से प्रकट हो, ये बहुत अच्छी भक्ति। पर हमसे कोई पूछे महाराज वो अंदर से भक्ति कैसे प्रकट होगी, तो मेरे प्रियजनों, अंदर से भक्ति तो भागवत ही प्रकट कर सकती है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।